हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। देखिए क्वेश्चन है, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोट्री। हड़प्पा की मृदभांड में कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया गया। तो ये कौन सा रंग था, ये था वफ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता जो था इनका समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। इनकी लिपि की अगर हम बात करें तो इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। और हड़प्पा सभ्यता में देखो पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वैश्यावृत्ति भी यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी। तो ये कौन थी, ये थी गौतमी। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली थी गौतमी। और गौतमी की अगर हम बात करें कि गौतमी थी कौन, देखिए गौतमी जो थी ये महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ जो थी उनका नाम था गौतमी। और महात्मा बुद्ध की जो माता थी ना, जिन्होंने इनको जन्म दिया था, उनका नाम था माया देवी। माया देवी या महामाया के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। देखिए महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। और इनकी पत्नी का नाम भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर इनके पुत्र का नाम पूछ लें तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन वर इशूड बाय द। सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के जो थे ये जारी किए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कुषाण वंश की, देखिए कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, और कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा जो होता है वो होता है कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क के बारे में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो इसने पुरस्पुर या पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। और कनिष्क ने जो था देखो 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, वो इसी के टाइम में हुई थी, कनिष्क के टाइम में, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ द फिलोसफी डज नॉट रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करती है। तो ये कौन सी है, ये है सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की ये जो सांख्य शाखा है ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें सांख्य दर्शन की, देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे कपिल। ठीक है, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे पतंजलि। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें न्याय दर्शन के बारे में, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे गौतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड किंगशिप नो किंगशिप। किसने कहा था कि किंगशिप किसी किंगशिप को नहीं जानती। ये किसने कहा था, तो ये कहा था बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बलबन की अगर हम बात करें ना, तो बलबन जो था इसने आम जनता से वार्तालाप करने से मना किया था बलबन ने। इसके अलावा बलबन जो था इसने तुर्कान चिहलगानी का विनाश किया था। सिजदा पैबोस प्रथा जो थी वो इसी ने चलाई थी बलबन ने। नवरोज त्यौहार इसने चलाया था बलबन ने। लौह और रक्तपात की नीति जो थी वो भी बलबन ने ही चलाई थी। ठीक है, ये बलबन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर वॉज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए रैयतवाड़ी ये जो प्रथा थी ये लागू की गई थी 1820 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि रैयत का अर्थ क्या होता है, तो देखो रैयत का अर्थ होता है किसान, ठीक है। इसके अलावा पूछ लें कि महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसने चलाई थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने चलाई थी, और महाल का अर्थ होता है ग्राम समुदाय। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये चलाई गई थी ये प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के विरुद्ध ने सर्वप्रथम निम्न में से किसने विद्रोह किया था, तो ब्रिटिशरों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह जो था ये किसने किया था, ये किया था खासियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह जो था खासियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो देखो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हमें पता चलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से, ठीक है। वहाँ से हमें पता चलता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाला लाजपत राय वॉज बिटन टू डेथ फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए मरते तक पीटा गया था, तो ये था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय को जो था साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण जो था इनको मरते दम तक जो था पीटा गया था। मतलब देखो जब साइमन कमीशन की देखो हम यहाँ पर बात करें ना, तो साइमन कमीशन जो था वो फरवरी 1928 में भारत आया था, और साइमन कमीशन को ही हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो अक्टूबर 1928 में क्या होता है कि लाहौर में जो था साइमन आयोग के विरोध के प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिनमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया जाता है लाला लाजपत राय के ऊपर, जिसमें कि ये जो लाला लाजपत राय हैं बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जिसके चलते जो है बाद में जाकर के इनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 128 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमूर हिल्स बिलोंग टू द। कैमूर की पहाड़ियाँ संबंधित हैं, तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं ये विंध्य श्रेणी से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कैमूर की पहाड़ियाँ जो है ना ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंजा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड आइडल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है, तो ये कौन सी है, ये हो जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें आयन मंडल की यानी कि आयनोस्फीयर की, ठीक है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो संचार उपग्रह वगैरह जो होते हैं ना वो हमें यहीं इसी लेयर में देखने को मिलते हैं आयनोस्फीयर में। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर की यानी कि वायुमंडल की, देखो 640 किलोमीटर से ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। बाकी ट्रोपोस्फीयर के बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हट्टी इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ फेमस फॉर। कर्नाटक के रायचूर ज़िले में हट्टी किस लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक के रायचूर ज़िले में जो हट्टी है यह किसके लिए फेमस है, ये गोल्ड फील्ड्स के लिए यानी कि स्वर्ण क्षेत्रों के लिए फेमस है। आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में जो है कर्नाटक में कोलार जगह है और एक है हट्टी। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको 99% जो है आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में है एक रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी के बालू में जो है आपको सोना देखने को मिलता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खान में भी हमें सोना देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये किस नदी के ऊपर निर्मित है, ये हमें देखने को मिलता है गोदावरी नदी पर, ठीक है। जायकवाड़ी बांध जो है किस नदी पर, गोदावरी नदी पर है। इसके अलावा पूछ लें हीराकुंड परियोजना के बारे में, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी के ऊपर है। टिहरी बांध के बारे में पूछ लें तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर है टिहरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ नॉट अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। निम्न में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्विकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है उसमें कौन कौन आ जाता है, एक तो सोलर पावर और विंड एनर्जी, ये किस में आते हैं, ये आते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड। किस राज्य में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी। तो ये किस राज्य में स्थापित की गई थी, ये की गई थी पश्चिम बंगाल के रिष्टा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एयर आर। वायु में हाइड्रोकार्बनों के मुख्य स्रोत हैं। तो देखो यहाँ पर जो इन्होंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे करके रखा हुआ है वो दे करके रखा हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इन्होंने इसका राइट आंसर बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माउंट एटना एन एक्टिव वोल्केनो इज इन। एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। तो माउंट एटना कहाँ पर है, ये है इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि माउंट एटना जो है एक वोल्केनो है और ये इटली में है, और माउंट एटना जो है ये किस तरह का एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा इटली में जो है एक तो हो गया ये माउंट एटना वोल्केनो जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो जो है वो भी इटली में ही है और ये भी एक एक्टिव वोल्केनो ही है। इसके अलावा हम एक्टिव वोल्केनो की बात करें, दो तो ये हो गए, एक तो एटना और स्ट्रोम्बोली। इसके अलावा है एक कोलिमा वोल्केनो जो कि मैक्सिको में है, और एक है मोना लोआ वोल्केनो जो कि यूएसए में है। तो ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था। तो संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो ये जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। तो ये कौन सी अनुसूची है, ये है चौथी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची की, तो शपथ वगैरह का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है थर्ड शेड्यूल में। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची यानी कि फिफ्थ शेड्यूल की, ऑप्शन सी की, तो पांचवी अनुसूची जो है इसमें SC ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें छठी अनुसूची की, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो है प्रावधान इसमें किया गया है छठी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू अपॉइंटमेंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। निम्न में से किसी एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव विधान परिषद। निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत के किन किन राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो यूपी में देखो विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में भी है, कर्नाटक में देखने को मिलती है, और तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना में भी। तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। अगर बाय द वे अगर ऐसा होता है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नहीं चलता है, तो ऐसा करिए कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर लेट्स डू इट 247 करके सर्च करिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।